हालेलुया। हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को। निकालें बाइबल, भजन संहिता, जबूरों की पुस्तक, भजन संहिता 2 वचन 7 क्या कहते हैं। हम पढ़ें परमेश्वर के वचन को। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ बाइबल हमें सिखाता है, मैं उस सुसमाचार का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि आज हर एक जो भाई है या बहन है या बच्चा है या बुजुर्ग है, सब परमेश्वर के वचन के अनुसार पैदा होते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहाँ बाइबल परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, मैं उस सुसमाचार का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा क्या है, पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जितने उसके वचन में चलते हैं, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है कि हम उसके क्या हैं, संतान है, उसके पुत्र हैं, उसके पुत्रियां हैं। हालेलुया। कि जो बाइबल परमेश्वर का वचन बता रहा है और सिखा रहा है, क्योंकि बाइबल में यहाँ तक हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन को कभी किसी को और किसी स्वर्गदूत को परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को अगर देखें इब्रानियों के पत्री में, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, कहता है तू मेरा पुत्र है, आज मैं तुझसे क्या हूँ। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। क्योंकि हम परमेश्वर से क्या होते हैं, पैदा होते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का दास राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर यहोवा तूने मुझे और माँ के गर्भ में मुझे सूरत बख्शी। हालेलुया। और बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें गर्भ ही से चुन लिया है। हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर के वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और क्या कहता है इब्रानियों के पत्री में। हम देखें परमेश्वर के वचन को। एक वचन 5। स्वर्गदूत को में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि कभी परमेश्वर पिता ने किसी स्वर्गदूत को यह नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि स्वर्गदूतों को इसलिए बनाया गया कि वो परमेश्वर की महिमा करे, उसकी सेवा टहल करे। और इसी स्थान में बाइबल बताता है, इसी रीति से परमेश्वर ने मनुष्य जाति को भी बनाया कि वो मेरे आज्ञा के अनुसार चले, अपने जीवन को व्यतीत करे और वो भी मेरी महिमा करे। हालेलुया। लेकिन स्वर्गदूत और आप में बहुत फर्क है, और स्वर्गदूत को कभी ये नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है। हालेलुया। और बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन, रिपीट करें और सुने ध्यान से। स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा। बाइबल कहता है किसी भी स्वर्गदूत, जितने उनके पास परमेश्वर पिता के पास स्वर्गदूत पाए जाते हैं अनेक अनेक प्रकार से, और बाइबल कहता है किसी स्वर्गदूत को कभी ये नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है। हाँ, तू मेरा पुत्र है, हाँ, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ। और बाइबल कहता है ये भी नहीं कहा परमेश्वर ने कि स्वर्गदूत को कि तू मेरे दौरान पैदा हुआ, कि मुझ में से पैदा हुआ। और फिर यह मैं उसका पिता हूँ, हाँ, और वह मेरा पुत्र होगा। हाँ, और जब पहलोटे को जगत में फिर लाता है, हाँ, तो कहता है
परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। हाँ। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग में बनाता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब उसका पहलौठा पुत्र प्रकट होता है तो सब स्वर्गदूत उसकी क्या करते हैं? महिमा करते हैं, उसको दंडवत करते हैं, उसे प्रणाम करते हैं। हालेलुया। आज बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि यहाँ पर बाइबल हमें सिखा रहा है कि वो अपने दासों को और अपने सेवकों को एक आग और एक पवन का नाम दिया जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताता है, क्या आज बाइबल हमें सिखा रहा है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके बेटे और बेटियां हैं, तो क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? क्या उसके वचन के अनुसार आप प्रार्थना करते हैं? क्या उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? बाइबल बताता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। दूसरा पत्रस 1:17 परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? पढ़ें, क्योंकि बाइबल बताता है, कभी किसी स्वर्गदूत को परमेश्वर पिता ने यह नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है या तू मुझ में से पैदा हुआ। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना के अंजील में हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने मसीह को ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। हाँ, दूसरा पत्रस परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दूसरा पत्रस 1:17 परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सुने ध्यान से। हाँ, बाइबल कहता है, जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से हाँ यह वाणी आई, हाँ यह मेरा प्रिय पुत्र है, हाँ, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताता है, बहुत से प्रभु यीशु मसीह से पहले बहुत से ऐसे सेवक आए, बहुत से भविष्यद्वक्ता आए, बहुत से नबी आए, लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है, कभी किसी से ये नहीं कहा ये मूसा तू मेरा पुत्र है, या किसी व्यक्ति से या किसी दास से ये नहीं कहा कि तू मेरा पुत्र है, लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह से और यह वाचा बांधा गया कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि आपका जीवन बहुत कीमती है, आप बहुत अनमोल है, बहुत आप एक हीरे और मोती से भी उत्तम है, क्योंकि आप अपने जीवन को समझें और जो परमेश्वर ने आपसे एक वादा किया उसे समझें। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि बाइबल में हमने कई बार पढ़ा, क्योंकि हमने किसान और माली का दृष्टांत सुना, वहां पर बाइबल में परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि वो अपने दासों को भेजता है कि वह उस खेत का भाग वो लेकर आए, लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन बताता है वह अपने उन दासों को मारता है और कूटता है और उन्हें फेंक देता है और उनको भगा दिया जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो मेरा पुत्र से डरेंगे कहकर वो अपने पुत्र को भेजता है, लेकिन लोग उसका आदर नहीं करते। वह खेत का जो माली है वह उसका आदर नहीं करते हैं और बाइबल में लिखा है उसको भी मारते हैं और कूटते हैं। हालेलुया। आज मनुष्य जाति का हालात ऐसा हो चुका है कि वह परमेश्वर का आदर नहीं करते, परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते, वह एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं। बाइबल में लिखा है वह एक दूसरे को दांत पीसते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए, क्योंकि बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? देखें बाइबल परमेश्वर का वचन, मत्ती रचित सुसमाचार परमेश्वर का वचन मत्ती की अंजील 3:17 हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे। और देखो, हाँ, यह आकाशवाणी हुई, बाइबल कहता है देखो यह आकाशवाणी हुई यह मेरा प्रिय पुत्र है, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। कितना प्रसन्न हूँ? अत्यंत प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि आप जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर बहुत आनंदित होता है, क्योंकि हमने दुष्टान के विषय में सुना है कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है किसी एक स्त्री के पास 10 रुपए थे, उसमें से एक खो जाता है तो वह 9 को छोड़कर एक के पीछे दौड़ता है, उसे खोजता है, वह दिया जलाकर खोजता है, झाड़ू लगाकर खोजता है, जब तक उसको मिल ना जाए वह ढूंढती रहती है और बाइबल बताता है जब उसे मिल
मिल जाती है तो आनंदित करती है। ऐसा एक व्यक्ति जब मन फिराता है, अपने मन को फिराकर परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करता है, तो बाइबल में लिखा है स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंदित होते हैं और परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का बेटा या परमेश्वर की बेटी भटक गया था या भटक गई थी, दोबारा वापस आ गया। क्योंकि हमने उजाड़ू के विषय में हमने पढ़ा, क्योंकि बाइबल बताता है उसका 2 पुत्र था, उसमें से एक पुत्र अपना सारा जीविका जो है अनेक प्रकार के और शारीरिक लालसाओं में, अभिलाषाओं में, अनेक प्रकार के व्यभिचार में अपना सारा अधिकार को, अपने कर्तव्य को भूल चुका था। लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है, वह बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि वह अपने पिता को याद करता है और अपने मन को अपने पिता की ओर फिराता है और वह कहता है कि मैं अपने पिता के घर में अच्छा था। और जब वह अपने पिता के घर में जाने के लिए वो तैयार होता है और जब अपने पिता के घर की ओर जाता ही रहता है, बाइबल बताता है वह उसका पिता दूर ही से देखता है और उसे गले से लगाता है और कहता है मेरा बेटा मर गया था, अब जीवित है, मेरा बेटा खो गया था, अब मुझे मिल गया है, आनंदित करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है, उसने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन है। बाइबल परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? प्रेरितों के पुस्तक में 13 वचन 33 क्या कहता है? पढ़े परमेश्वर के वचन को, क्योंकि बाइबल हमें क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि आप बाइबल के अनुसार उसके बेटे और बेटियां हैं। हाँ, प्रेरितों के पुस्तक रसूलों की किताब 13 वचन 33। कि परमेश्वर ने हाँ, यीशु को जिलाकर हाँ, वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की। हालेलुया। बाइबल बताता है क्योंकि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाकर हमारे लिए एक प्रतिज्ञा की। हाँ, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, हाँ, मेरा पुत्र है, हाँ, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। हाँ, और उसके इस रीति से मरे हुओं में से जिलाने के विषय में भी कि वह बिना सड़े, उसने जो कहा है, मैं दाऊद पर की पवित्र और अटल कृपा तुम पर करूंगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है, हाँ, तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि वह अपने पवित्र लोगों को, अपने प्रिय पुत्र को कभी सड़ने नहीं देता है। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और बाइबल कहता है परमेश्वर ने एक वाचा बांधा है और बाइबल बताता है क्योंकि आज सचेत होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह क्या है? परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। रिपीट करें परमेश्वर के वचन को 33 को, कि परमेश्वर ने, हाँ, कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाकर, यीशु मसीह को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए, वही प्रतिज्ञा हमारे संतान के लिए पूरी की। जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, बाइबल कहता है जैसे दूसरे भजन में लिखा है तू मेरा पुत्र है, कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे हाँ, जन्माया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मैंने तुझे क्या किया है? जन्माया है, पैदा किया है। हालेलुया। क्योंकि आज सचेत होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि जो भी परमेश्वर इस पृथ्वी पर आपके घर में बेटा या बेटी पैदा करता है वो आपके लिए इसलिए करता है कि आने वाले दिन में उसके जरिए आपको बरकत मिले, आपको आशीष मिले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, गंभीरता में हमें लेने की जरूरत है, क्योंकि हमने कई बारी पढ़ा है यूहन्ना की अंजील 1:12। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, हम पढ़ें उसको, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है। क्योंकि आज जितने लोग उसके वचन के अनुसार चलते हैं, जैसे बाइबल परमेश्वर का वचन मार्कुस की अंजील में लिखा है, क्योंकि जितनों ने मसीह को ग्रहण किया, और परमेश्वर का वचन कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। क्योंकि आज जरूरत है कि हम उसके बेटे हैं, हम उसके बेटियां हैं, तो उसके वचन के अनुसार हमें चलने की जरूरत है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने की जरूरत है। हाँ, बाइबल क्या कहता है? परंतु जितने उसे ग्रहण किया, बाइबल कहता है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया।
हाँ अर्थात हाँ, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। किन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसका डर मानते हैं, उसका भय मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार उपासना करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, उन्हीं लोग को केवल परमेश्वर का संतान होने का अधिकार है। हालेलुया। तो आपका जीवन कहां पर है? आप अपने जीवन को टटोलें और परमेश्वर के वचन के अनुसार सही मार्ग में चलें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है खुला है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, हालेलुया, और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे तो बहुत से आपके जीवन में विपत्ति और बहुत सी समस्या और बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, हालेलुया। और बाइबल बताता है आप एक सिद्ध व्यक्ति बन जाएं, जैसे परमेश्वर का वचन बताता है। तो आइए हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे।